डायपर तो लिख नहीं एक लाइन लिखे थे हम कि पाद ऐसन ना लीक होला जैसन पेपर बा लीक हो जाला। समझ क्या भाई? तो यही 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 चीज है ना, काहे लीक होगा भाई? क्या सिस्टम लगा कर रखे? ऐसा ऐसा मतलब होना चाहिए, ऐसा मतलब कानून बनना चाहिए कि भाई कांपे, हाथ कांपे लीक करने वाला लिख का करने वाले। पावर है, वो लगाना होगा युवाओं के पीछे, जो स्टूडेंट्स हैं कि लीक काहे हो जा रहा है। लीक हो कैसे जाता है, कोई ना कोई अंदर से सेटिंग कराता है, मेहनत वाला सिर पकड़ के खो जाता है, जुगाड़ वाला हंसते हंसते निकल जाते। स्टूडेंट्स के पेपर लीक की तो अमूमन यूपी बिहार और अभी झारखंड में भी हुआ, तो शुरुआत से ही हम आवाज उठाने की कोशिश किए, युवाओं की आवाज बनने की कोशिश की है। और चूंकि अगर हम लेट भी जाते हैं ना तो लोगों का इतना प्यार है, लोग गालियों देता है कि बेटा तुम कहाँ हो, आवाज नहीं उठा रहे हो। अब उसको कैसे बताएं कि बेटा हमारा तबीयत तो खराब चल रहा है। साथ आदर्श जुड़ेंगे जिनको बिहार ही नहीं पूरे भारत में लोग जानते हैं, हो सकता है भारत के बाहर के भी लोग जानते होंगे। इनसे जानेंगे हम आज सोनपुर में ये शूट कर रहे हैं। सबसे पहले यही सवाल होगा, चलिए आप हमेशा जो रील्स बनाते हैं हम भी आपको नोटिस करते रहते हैं, तो समाज को मैसेज देने का भी आप रील्स बनाते हैं। अभी पूरे भारत की बात करें, हम झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें और बिहार की बात करें, स्टूडेंट थोड़ा ज्यादा परेशान है पेपर लीक के लिए परेशान है। हम बिहार में बात करें डोमिसाइल को लेकर, बिहार में तो रोजगार है नहीं, डोमिसाइल के लोग परेशान है। यहाँ भी पेपर लीक में 1 2 3 की बात करें, उसको कैंसिल करने की बात करें, अभी छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो क्या कहेंगे छात्रों को, क्या कहेंगे और सरकार को क्या मैसेज देंगे? देखिए हम भी एक छात्र ही हैं, अभी भी सीख रहे हैं। जो सीखता है वो छात्र है। और मैंने फिजिक्स ऑनर्स से हमारा ग्रेजुएशन रहा है, क्या बात है। बीएससी हम किए हैं और एमएससी करके ड्रॉप कर दिए, क्योंकि हमको इस फील्ड में मजा आने लगा। तो देन हम पापा को बोले, पापा दैट आई विल नॉट डू, मतलब अब आई कांट ना कंटिन्यूसली, अब हम ये नहीं कर सकते हैं। तो भाई हम यहीं पे ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हम ड्रॉप कर दिए क्योंकि हमको इसमें ज्यादा रुचि होने लगी। और रही बात स्टूडेंट्स के पेपर लीक की, तो अमूमन यूपी बिहार और अभी झारखंड में भी हुआ, तो शुरुआत से ही हम आवाज उठाने की कोशिश किए, युवाओं की आवाज बनने की कोशिश की है। और चूंकि अगर हम लेट भी जाते हैं ना तो लोगों का इतना प्यार है, लोग गालियों देता है कि बेटा तुम कहाँ हो, आवाज नहीं उठा रहे हो। अब उसको कैसे बताएं कि बेटा हमारा तबीयत तो खराब चल रहा है। ठीक है, तबीयत एकदम पूरा झाड़ उड़ के फिर आना पड़ता है, क्योंकि हर बार जो बंदा आवाज उठा रहा हो अचानक से करना, तो हमने हर बार आवाज उठाई। इस बार जो पेपर लीक हुआ है, क्या कहते हैं, नीट वाले की बात करें या झारखंड वाली बात करें, तो हम हर बार पेपर लीक हो कैसे जाता है, कोई ना कोई अंदर से सेटिंग कराता है, मेहनत वाला सिर पकड़ के खो जाता है, जुगाड़ वाला हंसते हंसते निकल जाता है, ये हर बार पेपर लीक हो कैसे जाता। ये हम लिखे थे गाना। अच्छा, ये आपका खुद का लिखा हाँ, हुआ है? ये फिर पेपर जो लीक हुआ, फिर से पेपर लीक हुआ है करके हम गाना बना दिए। तो हम कोशिश करते हैं कि युवाओं की आवाज बने, युवाओं की थोड़ी बहुत अगर शक्ति बन पाए तो हमारे लिए बहुत वो है, और युवा हमको प्यार भी करते हैं। एक सीरियस सवाल होगा, अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनी बाग में, आप यहाँ आए हुए, क्या जाएंगे उनके पास, उनकी बातों को सुनने के लिए? सरकार जरूर कोशिश करेंगे। देखिए हाँ, हमारा ये मानना है कि अगर आप घर में भी बैठे हुए हैं और आप किसी भी चीज के लिए बात कर रहे हैं तो वो उसकी शक्ति बन गई। जी जी, ठीक है, अगर आप दूर में भी है लेकिन आवाज उठा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए जो डिमांड है गर्दनी बाग में छात्रों का, 2 चीज का डिमांड, मिसाल खत्म करने की डिमांड है। उसके बाद जो 2 बार मतलब 1 2 3 में जो एग्जाम हुआ वो एक ही टर्म में हुआ, पीटी हुआ। इस बार जो कह रहे हैं कि 2 टर्म में एग्जाम ले रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन तो आ गया। छात्रों का आरोप है कि यहाँ पर जो कोचिंग माफिया है वो जानबूझ के 2 बार एग्जाम किए हैं सेटिंग करके, कि ताकि वो लोग कोचिंग बेचो, क्लास बेचो, पैसा कमाए। इसके पक्ष में है कि एकल एग्जाम हो और 2 साल खत्म हो। देखिए हमें तो अभी इसके बारे में हमें इतना ज्यादा ज्ञात है नहीं, लेकिन हमें जैसा लगता है कि स्टूडेंट्स की उतना ज्यादा भी भाष तो मांग नहीं करता है लोग। सबसे पहला तो मांग स्टूडेंट का यही होता है कि पेपर ना लीक हो, क्योंकि भाई मेरे भी भाई है घर पे, वो भी मेहनत करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी का एस्पायरेंट है। वो एग्जामिनेशन की तैयारी करता है 1 साल 1.5 साल 2 साल पूरा रगड़ता है, फिर अचानक जाकर मान लीजिए एग्जाम देता है, उसके बाद फिर अचानक रिजल्ट
लीक बोलता है कि पेपर ही लीक हो गया बेटा, हाँ। तो उसका तो बर्बाद हो गया ना, वो इमोशंस खत्म हो गया, तो वो आंसुओं में हाँ, कन्वर्ट हो गया हाँ, चीज, हाँ, खत्म तो हाँ। वो तो बेकार हो जाता है ना। तो कम से कम जो पावर है हम्म, वो लगाना होगा युवाओं के पीछे, जो स्टूडेंट्स हैं, हम्म, कि लीक काहे हो जा रहा है भाई। डायपर तो लीक नहीं एक वो होता एक लाइन लिखे थे हम हाँ। कि पाद ऐसन ना लीक होला जैसन पेपर बा लीक हो जाला समझ क्या भाई। तो यही 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 चीज है ना, काहे लीक होगा भाई, क्या सिस्टम लगा कर रखे, ऐसा ऐसा मतलब होना चाहिए, ऐसा मतलब कानून बनना चाहिए कि भाई कांपे, हाथ कांपे लीक करने वाला लीक का भी। करने वाले, लीक करवाने वाले कोई ना कोई अंदर से सेटिंग कराता है, कौन कराता है, तुम उसको पकड़ के धोने का भी चीज है। हाँ। तो भाई अगर खौफनाक कानून बने थोड़ा स्टूडेंट के प्रति, हाँ। तो हमको लगता है कि स्टूडेंट का भविष्य सही मार्गदर्शन मतलब मार्ग पर जा सकता है। हाँ। तो ये सब सारी चीज़ों पे, कुछ-कुछ चीज़ों पे गौर करना होगा। और सरकारी स्कूल की बात करें तो स्कूल भी देख देख सकते हैं, बहुत जगह पे स्कूल में हाँ, दाल में पानिया मिला के ढेरी दे रहा, ले बेटा दे तेरी तो, समझ अरे पानी का बात है, पानियो मिल गया, ये दाल में नहीं मिला।